गिर के घने जंगलों में शेरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। सारे जानवर इस बात से बहुत डरे और सहमे रहा करते थे। जंगल का राजा कौन? इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। पिछले 2 दिनों से मेरे भाई और चाचा को शेर ने मारकर खा लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब शेर का शिकार बन जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है खरगोश भाई। हर दिन घर से निकलने में डर लगता है, तुम्हारी कसम। उन सभी जानवरों के बीच एक सुनहरा हिरण भी था। छोटा था मगर बुद्धिमान। क्यों ना हम शेर का ही शिकार कर ले? ये बात सुनते ही वहां एकदम से सन्नाटा ही छा गया। सुनहरे हिरण, बुद्धि फिर गई है क्या तुम्हारी? जान बचाई नहीं जा रही और शेर का शिकार करेंगे हैं? हाँ, बंदर सही बोलता है। जान बचाने के बारे में सोचो, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। सुनहरा हिरण सब बातें सुनकर बहुत वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और कई जानवरों का शिकार शेर ने कर लिया। इसी बीच सुनहरा हिरण और उसकी दोस्त नीली चिड़िया जंगल के एक हिस्से में घूम रहे थे। क्या लगता है तुम्हें, शेर कितने दिनों में हम सबको मारकर खा लेगा? अगर सारे जानवर एकजुट हो जाए तो सारे शेर भीगी बिल्ली बन जाएंगे। यार, यहाँ से निकल जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिड़िया और हिरण वहां से भागते हैं और शेर हिरण के पीछे। चिड़िया भी हिरण के साथ ही उड़ रही थी। भागते भागते नीली चिड़िया सुनहरे हिरण से बोली, हिरण, तुम इस जगह छुप सकते हो, यहाँ शेर नहीं आ सकता। नीली चिड़िया और सुनहरा हिरण कुछ समय वहीं छुपकर बैठे रहे। फिर खतरा टल जाने के बाद घर चले गए। तुम ठीक हो ना? शेर से बचे कैसे? शांत हो जाओ दोस्तों, सब ठीक है, रिलैक्स चिलैक्स। और सुनहरे हिरण ने बहुत बहादुरी दिखाई। सभी जानवर ध्यान से सुनने लगे। नीली चिड़िया ने सारी बातें जानवरों को बता दी। दोस्तों, मैं शेर के सामने से जिंदा लौटा हूं। अब आप सभी मेरा सहयोग करो। हम शेर से 2-2 हाथ करेंगे। मेरा अनुभव कहता है कि ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। शेर से मुकाबला करना ही होगा। शेर का शिकार बनने से अच्छा है लड़ते लड़ते मरो। सभी जानवर इस बात पर राजी हो गए। योजना बनाएगी। फिर एक दिन भी आया। सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। शेर ने गुस्से में आकर जानवरों पर हमला किया। जानवर भी अपना बचाव करने लगे, लेकिन शेर भारी पड़ रहा था। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे, कोई तरकीब लगानी होगी। कुछ देर सोचने के बाद सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। अभी तुझे मजा चखाता हूं। लेकिन सुनहरा हिरण भागता हुआ नदी में चला गया और गुस्से में शेर भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद गया। हिरण तो तैरकर बाहर आ गया और शेर गुस्से में नदी में कूद तो गया, लेकिन शेर बाहर कैसे आता? क्योंकि शेर को तैरना तो आता ही नहीं था। जी हाँ, यह आपके लिए जी के बोनस है। भारत में पाए जाने वाले शेरों को तैरना नहीं आता। आपको ये बात पता नहीं थी ना पहले? ठोको लाइक। खैर, उसके बाद से जंगल में सभी जानवर खुश हैं और सुनहरे हिरण को अपना हीरो मान। एक घने जंगल में 3 शेर रहते थे। एक सफेद और बाकी के 2 साधारण। तीनों भाई थे। तीनों बहुत ही जालिम और निर्दयी थे। तीनों मिलकर जंगल पर राज करते थे। तीनों किसी पर भी रहम नहीं करते थे। जब मन चाहा तब किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेते थे और मजे करते थे। जंगल के सारे जानवर इनसे बहुत ही डरे हुए थे।
सफेद शेर का नाम सिम्बा और बाकी दोनों का थॉर और वीरू। सिम्बा बड़ा था, जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। एक दिन उस जंगल में हाथी और लोमड़ी बातें करते रहते हैं कि तभी वहाँ पास के जंगल से एक बाघ आता है। बाघ हाथी और लोमड़ी से कुछ बोलता है। तब हाथी कहती है, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे, पर इसमें बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। यूँ हाथी और लोमड़ी बाघ को उन तीनों भाइयों से छुपा कर रखते हैं। बाघ चुपके से तीनों शेरों पर नजर रखे हुए था। एक दिन सिम्बा और थॉर पास के जंगल जा रहे थे। तब सिम्बा वीरू से कहता है, देख छोटू, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। यूँ सिम्बा और थॉर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब दूर खड़ा बाघ देख रहा था। कुछ देर बाद बाघ चुपके से वीरू की गुफा के पास जाता है। वीरू सो रहा था। ये देख बाघ चुपके से उसके खाने में जहर मिला देता है और वहाँ से वो चला जाता है। इस बात से अनजान वीरू वो जहर वाला खाना खा लेता है और वो मर जाता है। बाघ और हाथी मरे हुए वीरू को वहाँ से हटा देते हैं। शाम को जब सिम्बा और थॉर वीरू के पास आते हैं तो वीरू अपनी गुफा में नहीं था। अरे ये कहाँ चला गया? लगता है कहीं टहलने गया है। वैसे मैं बहुत थका हूँ, जाकर आराम करता हूँ। हाँ भैया, मैं भी। यूँ वो दोनों अपनी अपनी गुफा में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह थॉर वीरू से मिलने उसकी गुफा के पास जाता है। वहाँ पहले से ही सिम्बा खड़ा हुआ था। तब थॉर सिम्बा से पूछता है, अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हो? वीरू कहाँ है? मैं अभी अभी आया हूँ। वीरू अपनी गुफा में नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो तुम्हारे साथ है। नहीं भैया, मैं अभी अभी आया हूँ। वैसे वीरू कहाँ गया? बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम इस दिशा में जाओ, मैं उस दिशा में जाता हूँ। यूँ वो दोनों अलग अलग दिशाओं में वीरू को ढूंढने निकलते हैं। यूँ ढूंढते ढूंढते थॉर बहुत दूर चला जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ये देख कुछ दूर पर खड़े हिरन और लोमड़ी एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे सिम्बा शेर कितना जालिम है। जितना वो सफेद है उतना ही उसका मन काला है। उसने अपने छोटे भाई वीरू को मार दिया। अब थॉर की बारी है। वो चाहता है कि वो जंगल पर अकेले राज करे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब सच है? लोमड़ी कुछ कहने ही वाली थी कि थॉर ये सब सुन लेता है और गुस्से से दहाड़ मारते हुए लोमड़ी के सामने आता है। अरे ओ लोमड़ी, क्या बकवास कर रही है? तू जानती भी है कि तू किसके बारे में बात कर रही है? लोमड़ी डरते हुए कहती है, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। जब आप अपनी गुफा में चले गए तो सिम्बा शेर वापस वीरू के गुफा में आए और वीरू को मार दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिम्बा शेर के गुफा में देखो, वीरू की हड्डी आपको मिल जाएगी। अगर ये बात गलत निकली तो आप मुझे मार देना। ये सुनकर थॉर गुस्से से आग बबूला हो उठता है और वो दहाड़ मारते हुए सिम्बा के गुफा के पास जाता है। सिम्बा की गुफा में वीरू की खाल को देखकर थॉर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने मन में सोचता है, अरे सिम्बा, तेरे मन में इतनी लालच छुपी हुई है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। तू क्या मुझे मारेगा? अब मैं ही तुझे मार देता हूँ। ये कहकर थॉर सिम्बा को ढूंढते हुए निकलता है। इधर सिम्बा को भी थॉर के खिलाफ भड़का देते हैं। सिम्बा को थॉर की गुफा में वीरू की हड्डियां मिलती है। यूँ वो बदले की भावना में एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई खतरनाक मोड़ लेती है और वो एक दूसरे को मार डालते हैं। ये देख बाकी के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। तब बाघ कहता है, माँ, बाबूजी, आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। मैंने इन जालिम भाइयों से इस जंगल को आजाद कर दिया। अरे पिछली बार तो तुमने सिर्फ इस जंगल को बचाने की बात की थी, अब ये वचन कैसा? कौन हो तुम? मेरे पिताजी इस जंगल के राजा थे। उनके राज्य में इस जंगल में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी।
फिर अचानक एक दिन ना जाने कहां से ये तीनों भाई आ गए और मेरी माँ और पिताजी को धोखे से मार दिया। तब मैं बहुत छोटा था। एक भालू ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ से लेकर चला गया। उस दिन मैंने अपने माता पिता को वचन दिया था कि एक ना एक दिन इन जालिमों से इस जंगल को बचाऊंगा। आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। ये जंगल आजाद हो गया। जंगल के सारे जानवर बाघ का धन्यवाद करते हैं। बाघ अपने माता पिता को दिए गए वचन को निभाकर खुद जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है।